जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से। आज मैं अमृत वेला में अपनी शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी, लेकिन तब मैं कर नहीं पाई, या यूं कह लो उस टाइम हो नहीं पाया, या मेरा बहुत डिज़ायर था मैं अमृत वेला में करूँ, और अमृत वेला के टाइम पे मैं सोच भी रही थी मैं ना कर लेती हूँ अपना सत्संग शेयर। आई डोंट नो कैसे ट्विस्ट हो गया टाइम। तो आज मेरे ये सत्संग शेयर करना है। गुरुपा ने मुझे बोला कि बेटा तेरे पर कष्ट है। तो उसके बाद से मैं जब कोई ब्लैक मैजिक या कोई नेगेटिविटी का कुछ होता है तो ना ब्लैक बटरफ्लाई मुझे हमेशा दिखती है, हमेशा। तो खैर ब्लैक बटरफ्लाई कभी मरी नहीं दिखी, बट ब्लैक बटरफ्लाई दिखती है। तो ब्लैक बटरफ्लाई ऐसे होगी जैसे सर के ऊपर से निकल गई, गैलरी में आ गई। एक बार तो गैलरी में ही आ गई थी, तो ब्लैक बटरफ्लाई होती है। और उसके बाद कभी कभी ऐसे होगा जैसे चीज़ें रिजॉल्व हो गई, तो और गुरुपा ये दिखाते हैं कि ना हाँ ये चीज़ें फर्म चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं, तो ये येलो बटरफ्लाई होती है। और क्योंकि जिस तरीके से गुरुपा कहते हैं कि हाँ तुझे कीचड़ से कटूंगा, तो पहले तो मैं यही सोचती थी। लेकिन जब गुरुपा ने धीरे 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 मुझे टीचिंग स्टार्ट करी है, मेरी मुझे टीच किया है गुरुपा ने, तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि लाइफ में प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। क्योंकि कई बार हम अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स हमें समझ में नहीं आ रही होती। हम सुनते हैं हाँ हाँ हाँ, फलाना बुरा है, ढिमकाना बुरा है, ये यहाँ हो गया वहाँ गया। देखो, है तो हमारे कर्मों का रिटर्न, लेकिन कई बार क्या होता है, कभी अति भी हो जाती है। हमारी आत्मा, अगर वो हमारी आत्मा को सूट करता है या हमारे लिए अच्छा होता, तो गुरुपा हमारी लाइफ में गुरुपा को जरूरत नहीं पड़ती हमारी लाइफ में आने की। क्योंकि कितनी दुनिया से गुरुपा कहते हैं ना, मैं उन्हीं की जिंदगी में हस्तक्षेप करता हूँ जिनकी जिंदगी में जरूरत होती है। संगत तो मेरी सारी है, ये सारे मेरे बच्चे हैं। तो मैं ये कहती हूँ, जब मुझे रियलाइज कराई है धीरे धीरे, मतलब एक चीज की, मैं आफ्टर माय मैरिज, तो उसके बाद मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ अच्छे मन से, सबके लिए परिवार को एक्सेप्ट कर रही हूँ। वहां पर क्या एम हो रहा है, इसका मायके वालों से कैसे हम संबंध तोड़वाएं, इसको कोई पूछे ना आके, इसका कोई हो ही ना पीछे, ताकि इसके साथ जो मर्जी सलूक करो। ठीक है, मैं आई थी, मेरे हस्बैंड ना कुछ मेडिसिन लेते थे ब्रेन डेवलप होने की, उन्हें कोई चीज़ लर्न नहीं होती थी, कुछ ऐसा करके। इनफैक्ट मेरा बेटा भी हुआ तो ही इज़ नॉट टू गुड इन लर्निंग, एवरेज एवरेज पढ़ाई, मतलब इस तरीके से। तो वो चीज़ मैं चुप रही। आई वॉज वेरी शार्प माइंड, दो आई के नॉट, आई डोंट से कि मैं 90% या 100% वाली लड़की थी, बट आई वॉज सो क्रिएटिव। तो मेरा जो क्रिएटिविटी थी, लाओ नौकरी कराओ, अगर घर में हस्बैंड वाइफ मिलकर ही जिंदगी चलाते, एक की क्वालिटी कहीं होती है, एक की क्वालिटी कहीं होती है। मेरे हस्बैंड बिजनेस क्वालिटी में एक्सपर्ट है, हिसाब किताब रखना, बिजनेस करना, अच्छा ब्रेन चलता है उनका, चीजें किस तरीके से मेंटेन करना, दुनियादारी, एवरीथिंग ही इज 10 on 10। तो अगर किसी चीज में कोई कमी है तो उसमें बीवी दे दी भगवान ने, ना जी ना, भगवान का इंतजार नहीं करना। उनको ये कंसंट्रेशन रहता था कि भाई इसके ये क्वालिटी वाली क्यों। तो देखो, अगर आपको ब्रेनलेस फेलो चाहिए तो ब्रेनलेस फेलो को शादी करके क्यों नहीं लाते आप। मेरे एक समाज को कहना है, कोई भी है, कोई लड़के वाले हैं अपने लिए लड़की देख रहे हैं, कोई लड़की वाले हैं अपने लिए लड़का देख रहे हैं, आप जो आपको चाहिए वो आप ढूंढो, वो आप लो। आपको ब्रेनलेस चाहिए, आप ब्रेनलेस लो। आप ब्रेन वाले लाके उनके ब्रेन पे अटैक करते रहो करते रहो। आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुपा जब आए
और मेरी चीज़ें सॉल्व होने वाली थी, लेकिन फिर मुझसे एक बड़ी गलती हो गई, क्योंकि गुरुपा कहते हैं, बोले तू कीचड़ एक ज़िंदगी में अगर कहीं है, तुझसे तुझे उससे निकाल रहे हैं, तू उसमें अगर लाठी मारती रहेगी तो तू कीचड़ में सनी रहेगी। तो वो चीज़ कई बारी कहते नहीं, तजर्बा नहीं है इतना, कई बारी समझ में नहीं आती, कई बारी कहते नहीं बचा लेते गुरुपा, लेकिन हाँ मन में तो बैठ गई है। जो कीचड़ होती है ना, कीचड़ का कुछ नहीं कर सकते, कीचड़ कीचड़ ही रहेगी, ठीक है? उसमें जितनी लाठी मारोगे, आप फँसते रहोगे, आप सुनते रहोगे। तो आप मेरा सत्संग बीच में कट हो गया, तो आप कीचड़ के अंदर जितनी मर्ज़ी लाठी मारो, लौट के छींटे कीचड़ की ही आएँगी आपके ऊपर। लेकिन वो ये इंसान हूँ, मैं कहीं न कहीं अब भी पंगे ले जाती हूँ, गुरुबा मुझे मना करते हैं। तो अपने मेरे पंगे इसलिए होते हैं, क्योंकि देखो मैं भी कहीं अगर सोशली रह रही हूँ, ठीक है? अगर मैं पहले से एक ऐसी फैमिली में होती जहाँ इज़्ज़त दो, इज़्ज़त लो, इनको इज़्ज़त तो काफ़ी थी लेकिन लौट के नहीं आई। तो अब इनकी आदत ये है कि पीठ पीछे बोलना है, और इनके इस व्यवहार से जब आप मायके लड़की के संबंध बनने ही नहीं दोगे, तो वो अब सर उठा के या कहीं जाके किससे मिलेगी? आप अपने घर में ही उसको रखोगे, उसको खराब करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, उसकी भी दुनिया है। अब भगवान ने अगर रखना है उसको सही रखेगा, तो वो भी अपने बच्चों के साथ जिएगी। अब कई बारी बच्चों के लिए परवाह होती है, चलो जी उठ के मिला जाए, कहीं ये करा जाए, वो करा जाए, कहीं मिलो। तो मैं भगवान से माफ़ी माँगती हूँ इस चीज़ की, इसी घर में मैं रोटी खा रही हूँ, यही मेरे पार्टनर हैं। अगर मैं किसी से मिल भी रही हूँ, तो मेरे खुद के पतिदेव इतने इनसिक्योर हैं, क्या बात करके आई और क्या हुई है? मतलब उनकी एक अच्छे इंसान की मेंटालिटी, उनकी जो पेरेंट्स कह लो जो भी है, उनकी ऐसी मेंटालिटी बना दी है कि भई वाइफ़ उठ के किसी से मिले ना, मिल रही है तो क्यों मिल रही है? अरे ये तो बड़ी गलत बात है। मतलब मैं अपने बच्चों के सर्कल है, मेरे बच्चों की फ्रेंड्स की मदर है, तो उनसे मैं बातचीत कर रही हूँ, तो उनको ये क्यों बातचीत कर रही है? इसको तो हम अपने से नीचा करके रखना चाहते हैं ना, तो ये क्यों? तो एक बात बताओ आप, खाने में भी इन लोगों ने मुझे ऐसी दवाई दी जो सर को गलत नुकसान करे, याददाश्त पे असर करे। लाख इन लोगों ने कोशिशें करी, खराब भी हुई मैं। अगर भगवान ने मुझे जीवित रखा है, मैं अपने बच्चे पहचान रही हूँ, पाल रही हूँ, तो ये तो भगवान से लड़ो ना आप जाके। गुरुपा जो इशारा देते हैं कि इनका अंजाम ये होगा, तो मैं सोच के भी डरती हूँ कि वो मैं देखूँगी कैसे? क्योंकि मुझे किसी के साथ बुरा होने का मुझे उतनी खुशी या उतनी सैटिस्फैक्शन नहीं होगी। मुझे अपने बच्चों की इज़्ज़तदार, खुशहाल ज़िंदगी, सेहत में अच्छी ज़िंदगी देखकर ज़्यादा खुशी होगी, मैं गुरुपा को फिर कहती हूँ। और गुरुपा मैं ऐसों के लिए सद्बुद्धि माँगूँगी, इन्हें सद्बुद्धि दो। जिस दिन इन्हें एहसास होगा ना हमने क्या किया है, ये कितना नीचा काम है, उस दिन इनकी ज़िंदगी का रियल रंग सामने आएगा। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं तो जीते जी सीखते, चाहे उसमें मैं भी हूँ। मैंने अपने छोड़ दिए होंगे या मैंने अपनों की वैल्यू नहीं समझी होगी, तो मुझे आज ये वक़्त देखना पड़ रहा है। मेरे अपने मेरे आस-पास होते तो मैं गलत, आप कहते हैं ना रिश्ते जीवन है, रिश्तों से गल कड़वा भी मिल रहा है ना, एक बार को झुक जाओ, क्योंकि आपको तो आपका नसीब का मिलेगा, काहे का रोना है। तो मैं ये कहती हूँ अगर रिश्तों के इंसान आस-पास हो ना, तो उसके साथ कुछ गलत हो रहा होता है, तो रिश्ते बताते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। ये जो लोग स्पाउस की फैमिली, चाहे लड़के की साइड की हो, लड़की की साइड की हो, जो ये कहती है ना अपने छोड़ दो, सबके कॉन्टैक्ट में मत रहो, समझ लो सबसे गलत फैमिली है वो। सुन लो, सोशल सर्कल मत रखो। भाई तुमने करना क्या है हमारे को अकेला रख के? करना क्या है? फिर आप धमकी देते हो, करियर-वरियर सब खराब करके आप ये सोचते हो कि आप तू अब किस लायक हो, कहाँ जाओगे? हमारे बिना तो तुम्हारी औकात नहीं, तुम रोटी भी कैसे खाओगे? तुम्हारा नाम भी क्या है? तुम्हें पहचान भी क्या है? 2-4 सबूत आप इकट्ठे करके दूसरे की लाइफ टॉर्चर करोगे? कर लो और करो। लेकिन भगवान तुम्हारी जेब में वास नहीं करता। भगवान, भगवान के घर में ही वास करता है, और वो उसकी जब अति होती है ना कि बहुत हो गया, वो सब कुछ देखता है, और करो, और करो। जब आप और करते हो, और करते हो, और करते हो, उस इंसान पे जो किसी का बुरा नहीं करना चाहता, फिर वो आपको बताता है, इन लोगों ने मेरे मायके में भी सिलेक्ट करके कि कौन से इसके अगेंस्ट हो जाएँगे। उनको भी इशारे से हाय हेलो बना ली कि ये जी हमें तो ऐसे करके रखना है। उनको भी डरा धमका दिया, उनको इतना समझ में आ गया जी इनके गलत में साथ दो तो हमारा सर्वाइवल है। इन एक-एक को चींटी की तरह मसल के ना गुरुजी फेंके, इन एक-एक का वजूद नहीं होगा। मैं लिख कर कहती हूँ, क्योंकि मैं खुद इनके लिए माँगती आई हूँ, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, बहुत गलत कर रहे हैं। भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, बहुत गलत कर रहे हैं। 2 साल लगे, गुरुपा ने मुझे एक-एक चीज़ बारीकी से बताई। तो कुछ मुझे शक होते तो कुछ बोल रही कुछ हूँ और इनकी गलतियाँ कुछ है एग्ज़ैक्टली, क्योंकि देखो भैया इतने गलत से मैंने डील नहीं करा। गलत में पड़ी तो देखा। तो हकीकत में जो मैं देखती आई हूँ, इट वाज़ टोटल अ फैमिली जिसको डाउरी के नाम पे या जिसको मेंटल हैरेसमेंट के नाम पे छोड़ा जाता। तो वो छूट जाती है, ये चीज़, ये आइटम था ये, फिर भी निभाया क्यों? क्योंकि मेरा मेन कंसंट्रेशन
ये कह लो ब्लेस्ड थी, आज मैंने बच्चे बड़े कर लिए। बच्चे भी आम बात नहीं है बड़े करने, भई बच्चे किसी और के घर में या मायके ले जाके करोगे तो वो भी साइकोलॉजिकली अकेले कहलाएँगे, अकेला फ़ील करेंगे। आज मैं सीना चौड़ा करके कहती हूँ कि मेरे मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और मैंने बच्चों के बाप को ठिकाने पे बिठा के रखा, ये तुम्हारा बाप है, ये समाज है। आज समाज होगा, इंसान होगा, रिश्ते होंगे, सब देखते होंगे, इस माँ के ऊपर क्या बीत रही है, इसके बच्चों को कैसे रख रहे हैं। क्योंकि जो गिरे हुए होते हैं ना, वो गिरे ही रहते हैं। उनको शायद ये मिली है। कर्म हमारे खराब हैं, जो इन लोगों में समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों को डील कैसे करा जाए या इनके साथ रहा जाए ना रहा जाए। ये गलती मेरी थी, बहुत पहले अपना ब्रेन लगा के बचा हुआ या जो भी है उसको ये तो समझती कि ये क्या कर रहे हैं किस हद तक है, कल को मेरी औलाद को कैसे रखेंगे। तो ये काम जो आज मैं सोच रही हूँ, जो मैं आज इनकी फिगर गुरूपा मेरे सामने लेकर आ रहे हैं, वो उस टाइम करती। आई नो बहुत एक्सपर्ट होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, ब्लैक मैजिक ले, सामाजिक ले, रिश्ते ले, हर तरीके से बुन के चलते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर इनके फैमिली का कोई भी गुरुपा की शरण में आ जाता है, तो इनको थर्रा के डरना चाहिए, क्योंकि गुरुपा को ये बिल्कुल नहीं पसंद कोई ब्रेन लगा के किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करे। बर्बाद मैं मुझसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन जाने-अनजाने मैंने जानबूझ के मैं कहूँ मैं किसी को गलत करूँगी, बहुत सारे मेरे पास ऐसे वक़्त गुज़रे हैं मैं करती। मैं तो कह रही हूँ मैं यही भुगत रही हूँ, बड़ी बात है, भुगत के ज़िंदा रह लूँ और कुछ करने का मन रहे गुरुपा से करो तो गुरुपा आप करना। क्योंकि वाक़ई उनका और अभी भी मुँह से कुछ नेगेटिव वर्ड निकल जाते हैं, कुछ नेगेटिव निकल जाती है, क्योंकि ऐसों की तारीफ़ कैसे करी जाए? मैं तो माफ़ी माँगती हूँ मैं गुरुपा से, अब ये माँग रही हूँ गुरुपा, इतने सड़े-भुसे, इतने ख़्याल के, इतने गंदी गंदी नेचर, गंदी आत्माओं में मुझे कब तक घसीटना होगा, कब कट रहे हैं मेरे कर्म? मैं इन गंदों से अपने बच्चों को कैसे निकालूँ? मुझे अपने बच्चों को अगर मैंने जन्म दिया है, तो इनको अच्छी सीख देना मेरा फ़र्ज़ है। हर माँ ज़िंदगी मौत भगवान के हाथ में है। हर माँ इतना तय कर ले, बच्चों को जन्म दिया है तो मैं इनको अच्छे से सजा दूँ, सँवार दूँ, इनके कर्म अच्छे रखूँ, इनको ऐसी सीख दूँ। कोई इस बीच में आ रहा है, मक्खी की तरह निकाल के फेंक दे, अगर वो सही माँ है। और आज आप पूजा-पाठ सिखा लो, किसी भी धर्म की कुछ भी सिखा लो, अगर कर्म अच्छे नहीं करेंगे, वो सब नाली में जाएगा। किसी फ़ायदा नहीं है। नाम लेना, भगवान का नाम सिखाना, भगवान का वो करना, वो सब कुछ उतना ही बराबर इम्पोर्टेंट है जितना कि अच्छे कर्म। क्या अच्छा है, क्या बुरा है? मतलब नीच बैठ के नीच समझा रहे हैं, ये तो आगे और 2-3 नीच काम कराएँगे। तो मेरा ये कहती हूँ भगवान अगर हिम्मत दे मुझे और मैं तो लड़ती रहूँगी, मेरे शरीर में ताकत दे, मैं अपने बच्चों को गलत हाथों में नहीं पड़ने देना चाहती। मैं अपने बच्चों को चाहती हूँ कि वो गलत चीज़ों में ना पड़ें, गलत लोगों की सराउंडिंग ही ना हो। ब इंस्टेड ऑफ लिविंग विद रॉन्ग पीपल और कंटिन्यूइंग रॉन्ग रिलेशन, इट्स बेटर टू बी अलोन। और मैं जो ये इतने टाइम देख रही हूँ और इस लड़ाई को लड़ पाई हूँ, वो मेरी कोई औकात नहीं थी जो मैं लड़ पाती। गुरुपा जब मेरी ज़िंदगी में एंटर हुए तब मुझे नहीं समझ में आ रही थी क्या हो रहा है। ना मुझे अपनी स जब इंसान को अपनी सफ़रिंग का एहसास ही नहीं होता, ना दर्द होता है, ना प्यास होती है। तो जब मुझे एहसास गुरुपा ने कहा था जब तू तू समंदर में है, तुझे एहसास ना करना है, ना तुझे करने दूँगा। मैं सिर्फ़ तुझे तुझे परवाह करने की तब ज़रूरत है जब तू जब तुझे किनारा दिखने लगे। जब तुझे किनारा दिखने लगे ना बेटा, तब तू समंदर की फ़िक्र करियो, उससे पहले तू मत कर। और अभी भी गुरुपा मुझे कई चीज़ें नसीहत कई चीज़ें मुझसे गड़बड़ हो जाती हैं। मुझे गुरुपा ने इंडिकेशन दिए होते हैं, गड़बड़ हो जाती है। और वो शायद कुछ मेरे हाथ में भी नहीं थी, लेकिन मैं घबराती नहीं हूँ। अब की मैंने पहले तो मैं कहती थी गुरुपा कैसे होगा आप सँभालो। अब की मैं गुरुपा को कह रही हूँ गुरुपा बिगड़ गई ना, लाओ मैं इसे सँवार के भी दिखाती हूँ, देखो कितना बुरा होगा मेरे साथ। क्योंकि मुझे भी गुस्सा आएगा, ऐसे कैसे कोई क्या कर देगा, जो कि मेरा मन नहीं करता कि मैं इस चीज़ में अभी पड़ूँ। तो मैं तो कहती रही हूँ मेरे एक वार में गुरुपा के करोड़ उसमें ताकत है, तो मैं अब तो अपना वार ही नहीं उठाना चाहती, उन्होंने करवाना है मेरा हाथ उठा के कराओ। मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे इस चीज़ से डर लगने लगा है कि कीचड़ में घुस के तो सिर्फ़ कीचड़ ही पल्ले पड़नी है, इससे ज़्यादा तो कुछ आना नहीं। अब मैं इतनी लाइफ़ का ये इतने 39-40 इयर्स निकले तो मैं कहती हूँ अब आई वांट टू लिव गुड विद फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड नाइस पीपल, जो जिनकी आत्मा हमारी तरह फ्रेग्नेंट हो। तो मुझे तो ये सब चीज़ें पसंद ही नहीं आ रही। तो आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। गुरुपाएँ ज़रूर कराएँगे, मंत्र जाप करिए, गुरु जी का अमृत वेला करिए, जल प्रसाद में इतनी ताकत है, ये सब चीज़ें इन और गुरुपा का चंदन तिलक स्पेशली, तो इसमें तो इतनी है गुरुपा के सत्संग में इतनी ताकत है कि कोई भी लड़ाई इंसान लड़ सकता है, बिना किसी की हेल्प के। लेकिन फिर भी हमारी गलतियाँ हैं, कभी एक्सट्रीमिटी में होती है, तो उसमें वक़्त लगता है। गुरुपा के आदेश पे चलिए, उन्हें समझिए, उनकी गाइडेंस पे चलिए और जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी की किताब पढ़ के और कॉन्फिडेंट भी हूँ आगे अच्छे के लिए, वैसे आप कॉन्फिडेंट रहिए। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरु नानक महाराज। संध्या वेले का शुक्राना गुरु महाराज। सारा दिन मैं सत्संग सुनती रहती हूँ महाराज। आप बहुत गुस्सा भी करते होंगे कि पाठ पूजा नहीं करती है, सत्संग करती रहती है, तो इसके लिए भी आप ही मुझे धक्का मार के पाठ पूजा भी कराइए गुरु महाराज। गुरु महाराज आज सुबह पहले मैंने सोचा कि पहले तो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। आज आप पहले मुझे गुरुद्वारे लेके गए और जैसे ही मैं गुरुद्वारे में पहुंची, पहली बात तो आज मेरे पति अंकल ने पहली बार मुझे कहा कि गुरुद्वारे चलो मेरे साथ। फिर आप गुरुद्वारे लेके गए और गुरुद्वारे में जैसे ही मैंने वहाँ माथा टेका, हाथ जोड़े, तो शब्द आया दीनानाथ सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास। गुरु महाराज आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। फिर वहाँ पे आपने लंगर करवाया, अपनी हीलिंग दी। गुरु महाराज शुक्राना 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 गुरु महाराज। शब्द फिर पढ़ा वहाँ पे, लख खुशियाँ बादशाही सतगुरु नदर करे। फिर गुरु नानक महाराज गुरुद्वारे से मैं घर आ गई और आके थोड़ा सत्संग सुना। देखा बेटे की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, उसके सिर पर हाथ रख के साथ बड़ी वाहिगुरु वाहिगुरु बोला, कॉफ़ी वगैरह बना के दी। तो उसके बाद आप थोड़ा सा ठीक हुआ। आप कह रहे थे शनिवार उसके लिए थोड़ा भारी और मुझे डर भी लग रहा था, पर मेरे विश्वास था कि गुरु महाराज उसे सही करेंगे। उसके बाद गुरु महाराज पहले तो वो सुबह से सुस्ती लेटा रहा। उसके बाद मैंने उसे 12 साढ़े 12 बोला कि मैं 10 मिनट के लिए आ रही हूँ। मैंने सोचा जाती हूँ हनुमान मंदिर, लेकिन देखिए गुरु महाराज मैंने अपनी मेड को भेजा कि तुम आगे चल के लड्डू वगैरह ले लो और मैं आ रही हूँ। 5-10 मिनट में रुक गई और जैसे ही मैं नीचे उतरी गुरु महाराज, और थोड़े से काले चने भिगे हुए थे और गुड़ था, तो ये भी मैंने ले लिया था कि चलिए वहाँ पे रख दूँगी हनुमान मंदिर में। जैसे ही मैं नीचे बस ताला लगाने लगी तो 2 छोटे बच्चे आ गए। वैसे तो ये सब नहीं बताना चाहिए क्योंकि दान दे के बताना नहीं चाहिए, पर हम बताएंगे नहीं तो लोगों को ब्लेसिंग भी कैसे मिलेंगे पता नहीं। मुझे अगर गुरुजी महाराज बुलवा रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ। तो 2 बच्चे आए, एक ने पीला सा शर्ट पहनी थी और एक ने नीली सी शर्ट पहनी थी। तो बोले चाय पीनी है। मैंने कहा चाय पीनी है। बोले नहीं भूख लगी थी तो हम आपके यहाँ पे आ गए हैं, खाना खाएंगे। अच्छा, तो इस टाइम अभी कुछ बना नहीं था तो मेरी मेड लड्डू लेने गई हुई थी, तो मैंने उससे बोला कि वहाँ से कचौड़ियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, कचौड़ी लेके आई और एक एक लड्डू डलवाया और चाय बना के उनको दी। तो गुरु महाराज मुझे लगा कि जैसे आप और हनुमान जी यहीं पे ही आप अपने लड्डू खाने के लिए आ गए ना। आप अपनी सेवा आपने खुद ही ले ली और वो जो मेरे मन में थॉट डाला कि वो जो गुड़ चना रखा है इनको ही दे दे खा लेंगे। तो गुरु महाराज आपने मुझे जाने ही नहीं कहीं दिया और घर ही में उनको मैंने गुड़ और लड्डू दे दिया और मैं फिर ऊपर आ गई शुक्राना करके। शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े दिन से मैं अपने कपड़े सिलने नहीं देने जा पा रही, तो आज मैंने गुरु महाराज से अरदास की थी कल कि कपड़े सिलाने गुरु महाराज मैं जा नहीं पा रही हूँ, महीना हो गया। तो आज मुझे वो भी लेके गए हैं, वो भी काम करा के लाए हैं। और गुरु महाराज हाँ, और जैसे ही मैं आज गुरुद्वारे गई तो मुझे वहाँ पे एक बाइक पे 777 सबसे पहले वहाँ पे ब्लेसिंग मिली गुरु महाराज। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब मैं टेलर के पास से वापस हुई तो 555 की ब्लेसिंग आपने मुझे दी।
तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो जब मैं घर आई तो घर आके थोड़ा सा बेटा सो रहा था, थोड़ी सी मुझे चिंता हो जाती, पर गुरु महाराज पर मैंने डाल दिया था कि आप देख लेना, फिर तो कुछ होगा नहीं इसे। फिर गुरु नानक महाराज फिर उठा, उससे मैंने कॉफ़ी वगैरह बना के दी। तो उसके बाद जो है वो अचानक से उठा, नहाया धोया तैयार हुआ और अपने किसी काम पे के लिए चला गया। फिर आज वो जगह और कुछ सीखने जाना था, तो गुरु महाराज ने ही उसे शायद भेजा है, मुझे नहीं पता। शुक्राना महाराज, शुक्राना, जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरु नानक महाराज। बस महाराज उसके सिर पर अपना हाथ रखो, उसकी ईगो, उसका गुस्सा और हर एक चीज़ अपनी सबको बता देना, ये कम करके अपने नाम के साथ जोड़ लो महाराज। बस जो भी नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनको आप इस घर से दूर कर दो प्लीज़ गुरु महाराज। और मेरे हस्बैंड अंकल जो अपने इन लॉज के साथ मिल के अपने घर की बुराइयां कर रहे हैं, उनको भी आप ही देख लो, आप पे छोड़ दिया सब, आप ही देखो। फिर गुरु नानक महाराज मन बहुत प्रसन्न हुआ, आपने शाम को थॉट डाला कि धूप बत्ती जला और वो जो लड्डू पड़े हैं वो मेरे पास रख दें। तो उन्होंने एक 6 लड्डू थे, तो उन्होंने एक लड्डू जो है नीचे डॉगी को देने को बोला, मैं नीचे रखा है घर के बाहर, और 5 मैंने गुरु महाराज के पास रख दिए हैं। आगे जैसी उनकी मर्जी होगी वैसे उनको भोग लगाने के लिए रखे हैं गुरु महाराज, मोती जोड़ के रखे हैं। शुक्राना, शुक्राना महाराज, शुक्राना महाराज, शुक्राना। गुरु महाराज वो जो एक आदमी का फ़ोन आ रहा है काम के लिए, उसे आप देख लीजिएगा, सही हो तो ओके करा दीजिएगा, ना सही हो तो आप देख लीजिएगा। बच्चे की सब बीमारियों को दूर कर दीजिए गुरु महाराज, ठीक कर दीजिए उससे। आज एक सत्संग आ रहा था कि तेरी याददाश्त हटा ख़त्म हो जाए, इसके लिए उन्होंने ये सब किया है। तो महाराज मैं पढ़ तो नहीं पाई, बस टाइटल पढ़ा है। तो जो भी ये सब कर रहे हैं आप उनको खुद ही देख लीजिए, आप पे होते हुए ना हमारी याददाश्त जाएगी, ना ब्रेन स्ट्रोक होगा हमारे घर में किसी को, ना हार्ट अटैक होगा, ना कैंसर होगा, ना कुछ होगा। मुझे आप पे बहुत बहुत विश्वास है गुरु महाराज। ठीक है हम डोल जाते हैं, लेकिन बेटी के लिए भी राह दिखाइए, छोटी के लिए अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो उस घर में रहे या वहाँ से चेंज करे। जो भी आपको कराना है हाथ पकड़ के खुद ही करवा लीजिए। कई बार हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती जो आप करते हैं, और दोनों बाप बेटा में प्यार बना रहे, क्योंकि वो जो पति अंकल हैं वो बहुत नेगेटिव थॉट्स रखते हैं और बेटे से उनकी किचकिच हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि घर आए तो पॉजिटिव रहें, आपस में प्यार रहे, थोड़ा हंसी मजाक भी किया करें। वो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। बेटे को बुरी संगत से, बुरे लोगों से, जो भी आप बता रहे हैं कि उसके बेड पे कोई औरत सामान रख जाती है, तेरे घर के बाहर कोई सामान रख जाती है, तो गुरु महाराज या तो हमें उसे दिखा दीजिए एक बारी कि कौन सामान रख रही है। जो भी हैं, जो भी इन लॉज में से हैं, जो भी कहाँ से भी हैं, सब आप उनको दूर कर दीजिए। जितनी मर्जी कोशिश करें आपके होते हुए कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने चारों तरफ रक्षा कवच बना के रखा हुआ है। बड़ी बेटी भी पढ़ाने जाती है तो सब पेरेंट्स ने बोला है कि नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे, खाने भी लग गए हैं, बताने भी लग गए हैं, क्योंकि गुरु महाराज वो आपको अपने साथ ही लेके आती है और साथ ही लेके जाती है। आपसे कहती है गुरु महाराज आप ही पढ़वाइएगा, साथ में बच्चों को देखिएगा, ब्लेस करिएगा। तो ये बेटी की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज। छोटी बेटी की भी बुद्धि सही करिए, बहुत नेगेटिव हो रही है, गुस्सा करती है। वो आपके ही जन्मदिन वाली है 7 जुलाई को, तो गुरु महाराज उसको भी ब्लेस करिए, मेहर करिए, उसके सिर पर मेहर भरा हाथ रखिए,
टूट ना जाए, उससे पहले गलत रास्ते पे ना जाए, गलत लोगों के साथ संगत ना करें, जहाँ जाए उसके साथ ही जाए। वो भी अपने आप के सत्संग सुनने लग जाए, विश्वास करने लग जाए, क्योंकि बड़ी जल्दी टूट जाती है वो भी। मेरा बेटा भी सत्संग का सुने, मंत्र जाप करे, गुरुद्वारे जाए, विश्वास करे। मेरे पति अंकल भी विश्वास करने लग जाए गुरु महाराज। सब लोग उनको मेरे से दूर करना चाहते हैं, तो आप ही देखिए। मेरे तीनों भाई तीनों भाभियाँ में बहुत प्यार करें। जो भी मायके की आंटी जो मेरे घर भड़का रही, जो यहाँ भड़का रही, सबको दूर कर दीजिए गुरु महाराज। कल फिर शुक्राना महाराज, शुक्राना। जो भी हमसे परेशान हैं उनको आप ही देख लीजिएगा। सब परेशान है गुरु महाराज, पर हमारी इज्जत मत जाने दीजिएगा, कोई कलंक मत लगने दीजिएगा, कोई पुलिस थाने मत होने दीजिएगा, कोई कुछ भी ना होने दीजिएगा महाराज। दुकान को भी ब्लेस करिएगा, गोदाम को भी ब्लेस करिएगा। एक अभी टाइटल बताया जा रहा था कि कोई तेरे बच्चों की प्रॉपर्टी लेना चाहता है, तो गुरु महाराज आपके होते हुए कुछ कोई भी नहीं ले सकता है। जहाँ आप खड़े हो वहाँ कोई नहीं आ सकता। पूरे परिवार की तरफ, पूरे बच्चों की तरफ, पूरे घर की तरफ, सब तरफ सुरक्षा कवच बना के सबके ऊपर सिर पर मेर भरा हाथ रख दीजिए। धन गुरु नानक। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ का ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਮੀਤੂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਓਮ श्री विघ्न हरताय नमः। जय गणेश काटोगलेश। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं गुरु में देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दिल दी गहराइयां नाल बारंबार शुकराना ही शुकराना करनी आ मेरे प्रभु जी। जे तुसी जवाब दे दिओ परमानेंट मेरे प्रभु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ते गुरु पिता जी, मैं बहुत आभारी रहांगी तुहाडी मरदे दम तक मेरे प्रभु जी। ਹੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀਓ ਚੀਜ਼ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਆਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਨਿਕੰਮੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਾਂਗੀ, ਸਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰਮ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਮੇਰੇ शिव शक्ति प्रभु जी। राम राम जी, नमस्ते जी गुरु पिता जी महाराज जी। सारी संगत नूं मेरी राम राम नमस्ते। जय गुरु पिता। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁੜੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋਸਟਲ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ। ਰੂਮਮੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰੀ ਗਈ, ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਆਇਆ ਬੜਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਹੋਸਟਲ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੀਕੌਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਗਰੀਨਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਕਾਲਜ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕੋਸਟਲੀ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕੌਕ ਅਤੇ ਸਨੇਕ ਦਾ ਸਾਈਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿੰਝ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪੂਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸਰੈਂਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਮਾफ़ी ਦਿਓ ਮੇਰੇ परमात्मा। दीनानाथ बंधुनाथ, तेरी मेहरबानियों का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गई हूँ मगर जानती हूँ कि सर को झुकाने के काबिल नहीं हूँ। गुरपिता जी महाराज जी, डुगरी वाले महाराज जी, साढ़े छतरपुर वाले महाराज जी की जय जयकार प्रभु जी। बड़ी मेहरबानी है मेरे प्रभु जी। मैं इस लायक भी नहीं सी जे तुसी मैनू अपने लड़ लाया मेरे प्रभु जी। सब तो पहले तो इस गल का शुकराना, मेरे पापा नू कट्टन का शुकराना। मैं सारे ब्रह्मांड कोलों, देवी देवतियां कोलों माफ़ी मंगनी आ अपने अगले पिछले सारे गुनाहां दी, इस जन्म दे भी ते पिछले जन्म दे भी कीते होए। जय गुरु पा, माफ़ी दिओ मेरे प्रभु जी। इस किचड़ दलदल चो मैनू कड्डिओ हथ फड़ के। जय गुरु पिता जी महाराज जी। ਅਤੇ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਥਰੋਟ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਇਹਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਕਟਵਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਪਸ ਬਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਟੀਥ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋਠ ਨੂੰ ਚਬਾਣਾ ਅਤੇ ਟੰਗ ਨੂੰ ਟੀਥ 'ਤੇ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈਬਿਟ ਗੰਦੀ ਚਿਪਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਲਿਪਸ ਚਬਾਉਂਦੀ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਓਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਅੰਦਰ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਛੁੱਟੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਿਪ ਬਾਈਟਿੰਗ ਦੀ, ਅਤੇ ਟੀਥ ਨੂੰ ਇੰਝ ਟੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੱਚ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾफ़ी ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪੇ ਵੇਖਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛੁਡਵਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ ਹਟਾ ਦੋਗੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਰਿਸੇ ਨੌਨਿਨ। मैं ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਹੂੰ। ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਅਕਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ HP ਵੀ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ। 6-7 HP ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਗੁੜੀਆ ਜਦ ਹੋਈ, ਵੱਡੀ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਜੂਝਦੀ ਪਈ ਸਾਂ। ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਵੀਕਨੈਸ, ਨੀਂਦਰਾਂ ਚੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ HP ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥਾਇਰੋਇਡ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਅਣਗਿਣਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ
ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੱਛਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਇੰਨੀਆਂ, ਐਲਰਜੀ ਸੀ ਕੋਲਡ ਦੀ, ਡਸਟ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਿੱਛਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਆਈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਭੋਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਕਿੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕੱਟਿਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ 'ਚ, ਕਦੀ ਪਾਰਸ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਉਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਟ੍ਰੈਚਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਝੋਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜੰਨਤ ਹੀ ਪਾ ਲਿੱਤੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਸ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਪਰਸਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਰ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਛੁਡਵਾਓਗੇ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਬਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਸਵਾਸਤਿਕ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो से भी सच, एक ओंकार। जय गुरु पा, शुकराना गुरु पा। इट्स डेडिकेटेड टू यू प्रभु जी। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਘੁਬੀਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਲੇਟਸ ਸਾਰੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੰਡੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਾਂਗੀ। ਬਸ ਇਹ ਹੱਸਣਾ ਮੁਸਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਹੋਏ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਾਤਾ। ਪਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰਫੋਂ, ਮਾਈਕੇ ਸਸੁਰਾਲ ਪਕਸ਼ ਤਰਫੋਂ, ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਫੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਥਾ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਮਾਲਕਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ क्षमा ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। धन गुरु नानक, जय गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी, गुरुपा के चरणों में मैं शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ मेरे बाबा के चरणों में। मैं चंद्रपुर से गुरुपा की बेटी बात कर रही हूँ संगत जी।
और संगत जी आज सैटरडे है, 2 अगस्त है, सैटरडे है। और मेरे बाबा कहते हैं बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। तो जी बाबूजी, आपके चरणों में शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही है आपकी बेटी गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतना ब्लेस्ड करने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरुपा की असीम कृपा है मुझ पर। संगत जी कल की बात बताती हूँ मैं कि कल क्या होता है ना संगत जी, कि मैं अपने दोस्त के साथ हम लोग एक गार्डन में, घर के पास में एक गार्डन है, वहाँ पे मैं टिफ़िन लेकर जाती हूँ और हम लोग घर से बनाया हुआ डोसा वगैरह खाते हैं वहाँ पे बैठ के। तो संगत जी क्या होता है ना कि मेरे बाबा की इतनी ब्लेसिंग्स बरस रही थी, इतनी ब्लेसिंग्स कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी मेरे गुरुपा कहते हैं कि इतना मतलब इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे थे संगत जी मेरे बाबा, इतनी सारी तितलियाँ, बाप रे बाप रे बाप रे, ऐसे देख के मन खुश हो रहा था। और ऐसे इतनी खुशी से वो इधर उधर झूम रही थी, इधर उधर, ये फूल पे, वो पेड़ पे। तो इतना प्यारा लग रहा था वो सब देख के, इतना मन खुश हो रहा था। और मैं मन ही मन बोल रही थी कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुपा आप मेरे साथ हो, मेरे साथ रहना बाबा, मुझे ब्लेस करना। फिर काफ़ी देर तक वैसे ही रहा। बहुत सारी तितलियाँ हमारे आसपास घूम रही है। और जैसे ही मैं गार्डन से घर आने के लिए निकलती हूँ तो मेरे पैरों के सामने मेरे एकदम ऐसे लग रहा था कि पकड़ लूँ हाथ से। ऐसे मेरे साथ एक ऑरेंज कलर की बड़ी सी तितली चल रही थी और मुझे बाबा इतने ब्लेस्ड कर रहे थे, इतना आशीर्वाद दे रहे थे। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। आपकी बेटी से कोई गलती हो गई होंगी तो माफ़ कर दीजिए गुरुपा, माफ़ कर दीजिए। संगत जी गुरुपा कहते हैं बेटा गुरु जी की नज़र हमेशा तुम पर ही रहती है, शाम होने से पहले एक शुक्राना कर दे। जी गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। तुम्हारे घर आया हूँ खुशियाँ देने के लिए, तुम्हारे बच्चों की लंबी आयु के लिए शुक्राना नहीं करोगे गुरुजी का। जी गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बच्चों को लंबी आयु देने के लिए। क्या होता है ना संगत जी, बहुत दिनों से एक बहुत ही बुरा मतलब मैसेज बच्चे से रिलेटेड आ रहा था कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट का खतरा है, इस तरह से। तो संगत जी मन बहुत नाराज़ हो गया था। तो गुरुपा, फिर मैंने एक दिन सत्संग सुना तो गुरुपा कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, मैंने तेरी बात सुन ली है, तेरी बात रख ली है और तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है। अब तेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा और तेरे बच्चे मेरे शरण में हैं, तो तू चिंता छोड़ दे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वैसे भी मैं अब चिंता नहीं करती हूँ बाबा, वो तो आप ही के बच्चे हैं, आप ही ने संभालने हैं गुरुपा, आप ही के नाती है, आप ही ने देखना है, उनकी ज़िंदगी संवारनी है, उनके कष्ट दूर करना है, उनको आपसे जोड़ना है और हस्बैंड अंकल को भी आपसे जोड़ना है गुरुपा, ये सब आप ही ने करना है। और इस परिवार का तो पूरा ध्यान आपने पहले ही रखा है गुरुपा। आपके होते हुए कोई भी बुरी चीज़, इस नकारात्मक चीज़ इस घर में नहीं आ सकती गुरुपा। आप हो इस घर में बैठे हुए, आप इस घर के ताज हो गुरुपा, आप इस घर के सरताज हो गुरुपा। यह आप ही का घर है, आप ही का दिया हुआ है सब कुछ, और हम बच्चे भी आप ही के हैं गुरुपा।
तो मुझे तो डरने की कोई बात ही नहीं है। अभी आजकल तो मैं बिल्कुल टेंशन लेना ही छोड़ दी हूँ कि जो होगा सो होगा, मेरे बाबा देख लेंगे। जिसको जो करना है करते रहे। बस मेरे बाबा के चरणों में मैंने समर्पित कर दिया मेरा पूरा परिवार। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं आ गई तेरी बारी, तेरे दिल विच परमानेंट बस गया हाँ, कल्याण कित्ता मौजा मार। जी गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। गुरुपा कहते हैं यकीन रखो जब तक मैं तेरे साथ हूँ तुम हार नहीं सकते। जी गुरुपा यकीन है, और बहुत बहुत यकीन है गुरुपा कि आप जब तक हमारे साथ हो, हम आपके बच्चे हैं और हम कभी हार नहीं सकते गुरुपा, कभी हार नहीं सकते। क्योंकि हमारा हाथ तो महाशिव ने पकड़ा हुआ है, मेरे बाबा ने पकड़ा हुआ है, तो हम कैसे हार सकते हैं। हम तो गुरुपा के बच्चे हैं। गुरुपा कहते हैं दर्द बेहिसाब था और दवा बहुत कम, पर जय गुरुजी कहते ही दूर हो गए हर गम। जय गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना। हम चाहते हैं कि हमारे मुंह में हर पल मेरे गुरुपा का नाम ही स्मरण होता रहे। जय गुरुजी शुक्राना, गुरुजी मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन, बस वही शब्द जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी ही चलता रहे। इतना हमें आशीर्वाद दो गुरुपा, इतना हमें ब्लेस कर दो कि हम जहाँ भी देखें, जिस तरफ भी हमारी नज़र पड़ती रहे, तो हमें आप ही दिखाई दो गुरुपा। जय गुरुजी शुक्राना, गुरुजी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तू ही पूर्ण, तू ही शेष, तू ही शिव, तू ही सर्वश्रेष्ठ। जय गुरुजी शुक्राना, गुरुजी आपसे श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं गुरुपा। आप ही सर्वतोपरि आप ही हो गुरुपा, आप ही सर्वश्रेष्ठ हो। जय गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुपा का मैसेज आता है। गुरुपा कहते हैं तुझे पता है कि शुक्राना क्यों कहते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि गुरुजी क्यों कहते हैं कि शुक्राना कर, इसलिए कि जब हम शुक्राना करते हैं 4 देवताओं को एक ही शब्द में प्रसन्न करते हैं। शुक्राना मतलब श से शंकर भगवान, क से कृष्ण भगवान, र से राम भगवान और न से नानक भगवान। कितना सुंदर शुक्राना का मतलब समझाया है मेरे बाबा ने, कितना प्यार से, कितना सुंदर समझाया है सब बच्चियों के लिए कि शुक्राना का मतलब चारों भगवान को एक ही साथ याद करना और चारों भगवान की ब्लेसिंग्स लेकर जाना। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे ही हमारे अंग संग बने रहिए गुरुपा, ऐसे ही बने रहिए। और इन नादान बच्चियों को, आपकी सारी नादान बच्चियों को आप अपने पास ही सीने से लगा कर रखिए गुरुपा। हम सब आप ही की बेटियां हैं गुरुपा, और बड़ी नादान है, हम लोगों से कभी कभी गलतियां हो जाती है गुरुपा, लेकिन मेरे प्यारे बाबा आप हमसे कभी रूठना मत। आप हमको समझ लीजिए गुरुपा कि आपकी बेटियों को कुछ ना कुछ काम ज़रूर होते होंगे, तभी आपकी सेवा में कुछ ना कुछ देरी हो जाती है, शुक्राना करने में देरी हो जाती होगी। वरना आपकी सभी प्यारी बेटियां तो आप ही के पास बैठकर आप ही के सब आगे सब अपने बाबा को एक एक बात बताएगी अपने घर की, कि बाबा मेरे घर ये हुआ, बाबा मेरे घर वो हुआ, ऐसे हुआ। सब 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 आपके संगत परिवार की बेटियों का तो वही मन करता है गुरुपा कि आप ही के पास बैठी रहे, लेकिन कर्म बंधन भी है, तो अपनी अपनी गृहस्थी के बहुत से काम भी करने रहते हैं। तो इस वजह से अगर बेटियों से कोई गलती हो जाती होगी गुरुपा, तो माफ़ कर दीजिए अपनी बेटियों को गुरुपा, और कभी नाराज़ मत होइए। सबका हाथ पकड़ कर रखिए गुरुपा, सबको आशीष दीजिए गुरुपा, सबको ब्लेस कीजिए। और संगत जी अब मैं मंत्र जाप के साथ यही शुक्राना को विराम करूंगी। अगला सत्संग बहुत जल्द गुरुपा के चरणों में। ओम नमः शिवाय।
शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बच्चों की तरफ से, तीनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, हस्बैंड अंकल की तरफ से और मेरी तरफ से लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना।